राज के रण क्षेत्र में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की सियासत सुबह तक कुछ और थी, लेकिन दोपहर होते होते बदल गई थोड़ी सी। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आतिशी ने एक आरोप लगाया कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया है और कहा गया है यदि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होती हूं तो मुझे भी ईडी गिरफ्तार कर लेगी और मेरे अलावा 4 और लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। मेरे जो नज़दीकी हैं या फिर मेरे रिश्तेदार हैं उन पर भी ईडी की रेड पड़ेगी। इसको लेकर चर्चाएं चली रही थी कि इतने में संजय सिंह की बेल की खबर आ गई कि संजय सिंह को बेल मिल जाएगी। देर शाम तक बेल संजय सिंह रिहा हो नहीं पाए क्योंकि इसमें प्रक्रिया, इसमें समय लगता है, लेकिन सवाल खड़े शुरू हो गए क्योंकि ईडी से जब पूछा कोर्ट ने कि आपके पास में और कोई वजह है संजय सिंह को जेल में रखने की, हिरासत में रखने की, तो ईडी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि हमारे पास कोई वजह नहीं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद संजय सिंह को जमानत दे दी गई। अब संजय सिंह रिहा हो रहे हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि संजय सिंह के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी मिला नहीं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी किस तरह की राजनीति करेगी? संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, सत्य की जीत हुई है और बजरंगबली की कृपा है। तो संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, बाहर आ जाएंगे संजय सिंह। 6 महीने जेल में बंद रहे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए पहले आतिशी सुनवाते हैं, आतिशी क्या कह रही हैं। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूं, तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अभी आपने सुना आतिशी को बोलते हुए कि किस तरीके से उन्होंने कहा, सीधे सीधे आरोप लगा दिया और कहा कि मुझे अप्रोच किया गया है। संजय सिंह और आतिशी आज की यही 2 बड़ी खबरों में से एक हैं। तो यानी कि आम आदमी पार्टी पूरे दिन चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी पे 2 खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमसे दोनों जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिरकार सच्चाई क्या है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले
मैं आप दोनों का स्वागत कर रहा हूं आज की चर्चा में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत करते हुए कैसा लग रहा है संजय सिंह बाहर आ रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, कैसा लग रहा है संजय सिंह बाहर आ रहे हैं? देखिए, संजय सिंह भी बाहर आ गए। देश की ईमानदारी की जीत है, देश की न्याय व्यवस्था की जीत है। ये कहने का मतलब ये है कि जो अन्याय की लड़ाई लड़ी है, क्या कहते हैं, पहले अंग्रेजों ने अभी तक हमारे देश को, अपने शासन को अपने शासन से चलाया, उसके बाद देश की आजादी मिली। लेकिन आपको नहीं लगता था देश की जनता 41 करोड़ जनता को आजादी मिली, लेकिन 2014 के बाद ऐसा माहौल बना दिया कि देश के अंदर क्रिएट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से अपने एजेंसियों को रन करवाया गया, विपक्ष को एक एक करके अंदर कराने, ईडी को रन करके, एसीबी बंद करके, और एक एक कार्यकर्ता को अंदर करने की जो प्रतिक्रिया इनकी शुरू हुई, जिसमें हमारे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन से ऊपर जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी को चलाने की कोशिश करी, और वे धीरे धीरे झूठ का पैर बहुत छोटा होता है, ये कहा जाता था बचपन से सीखते आ रहे कि झूठ का हाथ पैर बड़ा छोटा होता है। तो इस तरीके से अब दिखना शुरू हो गया कि संजय सिंह जी बाहर आ गए और कोई नाटक साबित नहीं होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहूंगा कि आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 तारीख को न्याय हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अगर आरोप साबित करके भेज दे तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत वाहवाही होती, लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी ना आरोप साबित कर पाई, ना ईडी ना सीबीआई आरोप साबित कर पाई, ना कर पाएंगे। चलिए, प्रकार से एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे, हेलो, एक सवाल है। संजय सिंह आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नहीं, एक मिनट, धर्मेंद्र त्रिपाठी, एक सवाल है अमित शर्मा से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री और पिछले मुख्यमंत्री की बात करने की जरूरत है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी है, अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएगी है। अब देखिए, उसमें भी दो बात है। एसडी का पूरा मन है, राष्ट्रपति का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मन है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए, लेकिन अपने दल के हिसाब से लगा सके तो लगा सके, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ चाहेंगे कि कोर्ट के पास जाकर आप इसको राष्ट्रपति शासन लगवा करके अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिरा दे, तो वो इनके लिए बच की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी फांसी पर चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को धोखा नहीं देंगे। और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व चाहा है, अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुखिया माना है, अरविंद केजरीवाल जी को, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे, तो कुछ संदेह नहीं कि कोई और चलाए। ठीक, कोई बात नहीं, कट टू कट बात करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी, संजय सिंह बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी खुश है, और सबसे बड़ी खबर दूसरी ये कि आशीषी ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, वरना आप ईडी से गिरफ्तार करवा देंगे। संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं, कल जनवरी फरवरी फैसला है, उसका हम सब लोग नहीं करते हैं, और देश में पिछले 67% न्यायपालिका है, वो पूरी दुनिया के लिए मुख्तार है। न्यायपालिका के आप हैं, लेकिन ये जैसे हाथ और खुशी देख के चल रहे हैं, इस तथ्य की जीत हुई। आपके ऑपरेशन फंडे से पीछे जा रहा है, इस तथ्य की जीत, जमानत नहीं है, कोर्ट ने दोष मुक्त नहीं किया है। इस बात का अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि जमानत मिली है, और वो भी कितने महीनों बाद मिली है। अरे आप उसको छोड़ दीजिए ना, मेरा जो सवाल था वो ये था कि आतिशी ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आपने उनके व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति से संपर्क किया, बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है, और कहा यदि आप ज्वाइन नहीं करती हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके करीबियों पर जो है छापे पड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, ऐसा कोई हवा में नहीं कहा उन्होंने, आतिशी ने। तो आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या रखते हैं तो बताइए, ये तो आरोप लगाया सीधे सीधे। अरे आरोप लगाया है तो आरोप पर लगाने का तरीका थोड़ा सा भी ठीक कर लें। मेरे करीबी के माध्यम से मुझे अप्रोच किया, किस करीबी के माध्यम से किया और किसने अप्रोच किया?
आतिशी जी जो है, समझिए, ईडी ने अपनी जो आरोप पत्र है, आरोप लगाया है, उस आरोप में पाया है कि जो इन्होंने 200 करोड़ रुपया लिया भी है शराब अरे इसका मतलब ये शराब हुआ कि के आतिशी मामले हवा में, में बात कर रही उसका हैं। 45 करोड़ रुपया गोवा की अरे विधानसभा ठीक में है, कुछ अरे किया गया। इधर उधर की गोवा बात की नहीं करते प्रभारी भाई। आतिशी रही, तो आतिशी जान रही है कि देर सवेरे इस लपेटे पे मैं भी आ सकती हूँ। अरे तो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की तरह एक प्रोपोगंडा अभी से रखना शुरू कर दिया है कि मैंने पहले कहा था कि मुझको अप्रोच कर रहे हैं, मैं नहीं शामिल होंगी तो मेरे घर ईडी आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी। तो ये पहले से अपनी पृष्ठभूमि देश और दुनिया के सामने जो झूठ बोलकर जो प्रोपोगंडा रचते हैं, ये प्रोपोगंडा चलने वाले नहीं है। अमित शर्मा, आपको स्पष्ट रूप से अपनी भाई बेगुनाही के बीजेपी सबूत कह रही है आप दिए तो होंगे। प्रोपोगंडा रच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बताइए। देखिए, ये क्या है, इनको ट्रेंड किया गया, इनके सारे प्रवक्ता को ट्रेंड किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के हर मंच से चिल्ला चिल्ला करके बार 400 पार, लेकिन जब 400 पार आप आ रहे थे तो डर किस बात का? अरविंद केजरीवाल क्यों आ जाते फौज की तरफ? लड़ने देते संजय सिंह को, आने देते मैदान में, आने देते मनीष सिसोदिया को, आने देते सत्येंद्र जैन जी को, अपना दिल्ली रोल मॉडल दिखाने का उनका पूरा हक था। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको पता था कि देखिए क्या था, इसमें दो बात थी। भारतीय जब आम आदमी पार्टी ऊपर आई है तब तक कांग्रेस को गिरा करके, लेकिन प्रथम बार जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, अमित शाह जी के पसीने आ रहे थे, चुनाव आयोग आपके सामने कॉन्फ्रेंस कर रही थी और डेट बताने जा रही थी, तब तक लेटर आ गया कि अभी तो दिल्ली को अध्यादेश लगा करके सेंटर के अंदर लेंगे तो चुनाव दिसंबर में हो, अनिश्चित काल के लिए इसको पोस्टपोन किया जाए। दिसंबर में चुनाव हुआ, लेकिन पहले दिल्ली की जनता ने एमसीडी और भारतीय जनता मुंह के ऊपर पाचा मारा, मुंह के ऊपर। दिल्ली की एमसीडी सरकार अरविंद केजरीवाल जी बना दी। उसमें देखिए, उसमें दो बात आ जाती है, उसमें 144 करोड़ पर मंथ फंड आती है एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर। वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि सेंटर में सरकार इनकी है और सरकार नहीं बना पाए। वो 144 करोड़ रुपए का घोटाला कौन कर रहा है? आज ये कह रहे हैं कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं, जमानत मिली है, आरोप खत्म नहीं हुआ। मैं कहता हूं आरोप लगा क्या था कि वो खत्म होगा? अरविंद जी के ऊपर आरोप लगा क्या कि जो 15 दिन की कस्टडी है 15 तारीख तक और बढ़ा दिया आप लोगों ने? तो झूठ का प्रोपेगेंडा आपका खत्म होने जा रहा है। मोदी जी की विकास अब खत्म होती जा रही है, मोदी जी का शासन अब खत्म होते जा रहा है। झूठ हर जगह दिखने लगी है, कानून व्यवस्था दिखने लगा है, एजेंसी की व्यवस्था दिखने लगा है। इस वजह से आप लोग मुंह के बल खाने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आज आपसे ऊपर है। और इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही सुनीता केजरीवाल जी ने बोला था कि अब हम दिल्ली की जनता की चिंता नहीं करते, हम देश की 140 करोड़ लोगों की चिंता है मुझे, कि देश के कानून खत्म करने जा रहा है, ये लोकतंत्र खत्म जो करने जा रहा है, वोट का अधिकार छीनने जा रहे हैं। जो रशिया के अंदर चुनाव हुआ 88% पुतिन को वोट मिला, यही काम नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। विपक्ष खत्म करने की बात कर रहे हैं, विपक्ष खत्म नहीं कर रहा है। और 2 दिन इनकी पहले मिश्रा जी ने अभी सांसद की टिकट मिली, वो भी कह रही थी अभी किसी मंच से कि जब तक हमारा 400 नहीं आएगा तब तक हम संविधान को बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब 400 का नारा आपको संविधान बदलने के लिए चाहिए, और दिल्ली देश की जनता बेवकूफ है, आपको 400 पार करा के अपनी संविधान खतरे में डाल दे। जी वीडियो है हमारे पास। बताइए त्रिपाठी जी। चलिए खैर, यानी कि आप लोग के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जो बात बहुत बड़ी बात कही है कि 400 आपको जो है संविधान बदलने के लिए चाहिए। खैर काउंटर कर सकते हैं त्रिपाठी जी, वीडियो में भेजता हूं, लिंक भेजता हूं मैं आपको, त्रिपाठी जी ट्विटर काउंटर पे कर सकते हैं। खैर त्रिपाठी जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इतना जरूर है, अब आगे की लड़ाई कैसे आप लोग की? अमित शर्मा, संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, आगे की लड़ाई, कुछ तो एनर्जी मिली होगी आप लोगों को। जेल गए थे, जेल लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। हम ब्रजभूषण जी तो है नहीं, सुनिए, हम ब्रजभूषण जी तो है नहीं कि छेड़छाड़ कर दी और जेल चले गए। हम जेल में किस लिए जा रहे हैं? आजादी की लड़ाई के लिए जा रहे हैं। हम जेल में किस लिए जा रहे हैं? लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। हम जेल में किस लिए जा रहे हैं? देश की जनता के लिए जा रहे हैं, देश की जनता की हित के लिए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था बचाने के लिए जा रहे हैं।
तो इस सारी व्यवस्थाओं पर झूठ का संविधान बचाने के लिए जेल में जाएगा, तो जेल में तो वो भी जाएगा। अगर जेल में भगत सिंह नहीं गया होते, हमारे वीर योद्धा सैनिकों नहीं गया होते, तो आज हमें 47 में आजादी नहीं मिलती। अब ये आजादी 2024 में हमें लेनी है, 2024 में हम आजादी लेने जा रहे हैं। ठीक, तो अब संजय सिंह के हाथ में कमान होगी दिल्ली की या सुनीता केजरीवाल के हाथ में होगी? देखिए, पार्टी नेतृत्व तो संजय सिंह करेंगे। सुनीता जी से मुझे आदेश था कि आप सुनीता अरविंद केजरीवाल जी के मिल सकता हूँ, संदेश पढ़ना और उनको पॉलिटिकल में आना, दोनों में बहुत बड़ी बात है। वो पॉलिटिकल नहीं है, उसके पॉलिटिकल पाएंगे नेतृत्व अगर करेंगे तो हमारे संजय सिंह जाएंगे। पहले भी ये अधिवक्ता थे हमारे और बड़े वरिष्ठ नेता है, हमारे राज्यसभा सांसद है, और इनकी आवाजों के सामने जैसे की झूठी बंद हो जाए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी शायद पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन हो, उनमें से किसी को बोलने के अधिकार नहीं होते, जिसे संजय सिंह की आवाज चलती थी। तो अब संजय सिंह बाहर आए हैं, बैठेगी पार्टी कमेटियां, अपनी कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट तय करेगी सब किसके हाथ में कमान दिया जाए। लेकिन सरकार मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब तो भूमिका जो है सबसे बड़ी संजय सिंह की हो जाएगी ना? जी बिल्कुल हो जाएगी। इसमें देखिए, संजय सिंह अरविंद जी बाहर ही होते, आज संजय सिंह बाहर है तो उनकी पूरी कमान उनके हाथ में दी जाती कि भाई आप चुनाव प्रचार कीजिए। और संजय सिंह एक ऐसे वक्ता है, जहां जिस मंच पे जाते हैं उस मंच का फल बदल देते हैं। इस बात का डर था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कुर्सी के सीट पे कौन बैठ रहा है, और इन पे कोई आरोप साबित नहीं हो पाया, तो जज ने भी बोला कि अभी भी आपको कोई जिम्मेदारी होगी, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, झूठ के हाथ पैर नहीं होते, तो कब तक इनको झूठे आरोप पूछ रहे हैं कि जो झूठ और प्रोपेगेंडा आप रच रहे हैं, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठ रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? 140 करोड़ लोग। देखिए, हम हेमंत बिश्व शर्मा वाली तो बात करेंगे नहीं, हम अजीत पवार की बात तो करेंगे नहीं, हम एक नाथ शिंदे का बात तो करेंगे नहीं, हम उद्धव ठाकरे की बात तो करेंगे नहीं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि हमारा मुखिया एक और हमारा ही मुखिया रहेगा। जिस कांग्रेस से आपकी पार्टी की नीति चलती होगी कि रातों रात कुर्सी बदल देना। मनोहर लाल खट्टर जी को पूरे गुड़गांव में एक बार नाम लिया अपने भाषण में, और एक दूसरे दिन ही फूल से धक्का दे दिया, बोला चलो जाओ नीचे, अब नए सरकार का गठन होने जा रहा है। तो ये दल बदलने वाले काम तो हम करते नहीं, हमारे चेहरा एक थे। अब आप ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी के बाद कौन सा चेहरा है, आपको है जवाब? ले जाने वाली जो ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी, उनके पैसे से आप अपनी राजनीति करते हैं। आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, आप बात कर रहे हैं देश में शासन व्यवस्था की, आप पूछ रहे हैं संविधान बदलने की। खालिस्तानी आतंकवादियों का 135 करोड़ संविधान बदलने की आप ही के भारतीय जनता पार्टी के एक जो नॉमिनेटेड सांसद है वही कर रही थी, हम नहीं करते। संविधान बदलने की बात हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम संविधान बदल दे। संविधान बदलने की बात वे कर रही थी। आप अपने जन्म के याद कीजिए, 400 पार करा दीजिए, संविधान बदल देंगे। सरकार के खिलाफ आंदोलन के रूप में हुआ था, आज उसी पार्टी की गोद में बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सही क्या है? आपके मुंह से नैतिकता, ईमानदारी। अजीत पवार के गोद में बैठकर राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हेमंत बिश्व शर्मा के गोद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार के गोद में बैठा करके राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री रेड्डी के गोद में बैठ के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मुंगरा रेड्डी के बैठ के राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे कई चेहरे हैं जिनको गोद में बैठा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, और ईमानदारी की और बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक भी नहीं छूटेगा। अरे घर से निकालो ना, बाहर वाले दिख रहे इंडिया गठबंधन वाले जो सड़ी पे बेचारे। केजरीवाल को पहला सम्मान कब मिला था? ईडी को पहला सम्मान केजरीवाल को 23 में मिला था। चलिए ठीक है, 9 सम्मानों तक केजरीवाल क्यों नहीं ईडी के सामने बयान दर्ज कराए? क्यों नहीं पेश हुए? लेकर बात कर लेते हैं। संजय सिंह बाहर ले जाना चाहते थे आ रहे हैं, चुनाव और अब आम आदमी पार्टी अपनी गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा रख के समाज की सहानुभूति लेकर आप इसका राजनीतिक लाभ लेने का ऑक्सीजन जो है जिसका पर्दाफाश हो गया और दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कितना असर दिखाएगी, क्योंकि जान संजय चुके सिंह हैं। उत्तर प्रदेश आज के वो भी जेल पर है प्रभारी थे। आपके
केजरीवाल पंजाब में किस तरह से असर दिखाएगी इसके बारे में पता चलेगा, और दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि 31 तारीख को जिस तरीके से एक महारैली हुई, एक संदेश देने की कोशिश की गई और संजय सिंह का इस तरह से बाहर आना, 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए और आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को संजय सिंह की बेल हो चुकी है। संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, कल संजय सिंह बाहर होंगे, तो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जोश है और उम्मीद जता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर होंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव सामने है, कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर जो है 26 अप्रैल और जो 7 चरणों में मतदान होना है वो चुनाव हो जाएगा और दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली की राजनीति में संजय सिंह की क्या भूमिका रहेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजय सिंह की क्या भूमिका रहेगी, यानी कि संजय सिंह अब सबसे ज्यादा लाइमलाइट में होंगे, सबसे ज्यादा लोगों के नजरों पर होंगे कि संजय सिंह कैसे अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, कैसे विरोधियों को जो है सामना करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, और इस चुनाव के अंदर उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। रही बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या कीचड़ उछालना ये एक डिबेट के अंदर चलता रहता है, होता रहता है एक दूसरे के ऊपर। ये वाक युद्ध है, वाक युद्ध के अंदर यदि फैक्ट और फिगर होते हैं, तथ्य होते हैं, तब बात ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह की बहस करने से कोई भी फायदा दिखाई नहीं देता है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की सियासत में अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यूं कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत अब करवट ले रही है। अभी तक संजय सिंह को हमने अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया में या उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम करते देखा। अब संजय सिंह के पास एक तरीके से पूरा अधिकार होगा कि पार्टी का नेतृत्व करें, पार्टी को संभालें, उसको आगे लेके जाएं, विरोधियों का सामना करें, उनको जवाब दें, जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। तिहाड़ जेल और जेल का मैनुअल इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ईडी गिरफ्तार करती है तब आप सशरीर लोगों से मिल सकते हैं, अपने वकील से बात कर सकते हैं, परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में जब होते हैं तो शीशे की ग्लास की दीवार बीच में होती है और आप बात आसानी से नहीं कर सकते हैं, उसमें भी स्पीकर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में बहुत मुश्किल है। यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे या उसको दिल्ली जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक किसी कॉम्प्लेक्स को या बिल्डिंग को मुख्यमंत्री दफ्तर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही कुछ ऐसा होगा, और वो तब होगा जब एलजी चाहेंगे, और एलजी वीके सक्सेना के साथ में अरविंद केजरीवाल के रिश्ते इतने मधुर नहीं है, तो ऐसे में उम्मीद नहीं की जा सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे या जेल से सरकार चला पाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो रहते भी है तो क्या कार्यकारी मुख्यमंत्री अरविंद संजय सिंह होंगे या कोई और होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और दिल्ली की जनता इस बारे में सोच रही है, पूछ भी रही है, और विरोधी भी पूछ रहे हैं। ये जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, वो भी पूछ रहे हैं। ऐसे में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना वो एक अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि संजय सिंह के आने के बाद से दिल्ली की सियासत में अब परिवर्तन या बदलाव देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज के राजकीय रण क्षेत्र में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।